एक CSR में 2024 के अंदर एक क्वेश्चन आया, फॉर द कपल रिएक्शन गिवन द बिलो दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल है, फॉर द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 270 और 890 रिस्पेक्टिवली। ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस में वाटर, ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें, ग्लूकोज में, और फास्फेट आ गया, ठीक है। एटीपी प्लस ग्लूकोज, एटीपी किसमें, एडीपी के ना, ग्लूकोज किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ये सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन दी गई है। तो क्या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एट 25 सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे, तो एनर्जी फ्री निकालनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो हमने ये इसके वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सिलेक्ट करना कौन सा होगा सही। तो ये फार्मूला है, यदि ये फार्मूला है आपको याद तो इजीली निकाल सकती है। तो ए जी क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी दे रखा है फॉर हाइड्रोलाइज्ड एटीपी। आर की वैल्यू है, गैस कांस्टेंट है, ये वैल्यू है 8.314, ठीक है। और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 298 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो दिया हुआ है फार्मूले के अंदर, वो जो वैल्यू दी है उसके अंदर पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है। ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज और प्लस फास्फेट, तो ये है, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है इसका, फर्स्ट इक्वेशन का 270। तो डेल्टा जी आर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 8.314, ठीक है, ये पुट कर देंगे। टी की वैल्यू दे रखी है ये 298 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दे रखा है, इसमें पुट ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, दी रही आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये होगी। सेकंड के तो एटीपी है, ग्लूकोज है, ठीक है, एडीपी है और ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ये सेकंड इक्वेशन, इसमें पुट कर देंगे डेल्ट, ये आर की वैल्यू ये होगी 8.34 और टी की वैल्यू 298 होगी और इक्विवेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू 890 होगी। ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसको इन देखिए ये वैल्यू तो सेम है, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इक्विवेलेंट कांस्टेंट की, तो आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे। फिर देखो एटीपी हाइड्रोलाइसिस क्या हुआ है, नेट फ्री एनर्जी ऑफ चेंज विल बी गिवन दी इक्विवेलेंट कपल, यानी कि इक्विवेलेंट कांस्टेंट इक्विवेलेंट की दोनों की इक्वेशन को फर्स्ट को और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 270 है, 890 है, तो ये आ जाए इसका, ठीक है, दोनों का जब एक उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी। अब इस ओ फार्मूला उसी में करें, ये आर की वैल्यू होगी, ये टी की वैल्यू होगी और ये दोनों की होगी इक्विवेलेंट कांस्टेंट। तो ये इसको वो एनालाइज करेंगे हम, इसको एनालाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो जी की वैल्यू क्या है 8, वही है, आर की वैल्यू ये होगी, टी की वैल्यू ये और ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। अब फ्री एनर्जी निकालेंगे सर, ये आ जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, 30 से -32। अब हमने यदि इजी तरीके से ऐसे पता है, देखो फार्मूला दिया था ये, ठीक है। अब हमने इसको और इसको ऑप्शन में दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू दे ये होगी, इसमें आर की वैल्यू होगी, ये टी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट इक्विवेलेंट दे रही है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट दे रहा है ये और ये, ठीक है। ये थोड़ा दूसरा तरीका जिसने पता है, थोड़ा फास्ट वे में निकाल सकता है, वो समझाने के लिए था। डेल्टा ये होगा, आर की वैल्यू ये टी की वैल्यू होगी, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। जब इसको पूरे को एनालाइज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी निकाल सकते हैं अब, जब हमने पता है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका थर्ड इसका ऑप्शन है, एक्शन ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, 30 से -30 से 22 किलो जूल पर मोल।